और खबर में विस्तार से जानते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। जी हां, कोरोना से अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ। बीते 24 घंटे में 1970 लोगों की मौत हो चुकी है। वायरस से बेबस हुआ सुपर पावर। अमेरिका में अब तक 12,790 लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से आपको बता दें कि मौत हो चुकी है। मरीजों की संख्या भी 4 लाख तक पहुंच गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से, जहां पर 1970 लोग 24 घंटे में उनकी मौत हुई है। वायरस से बेबस हो चुका है सुपर पावर। और ये अब तक की बता दें सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। जी हां, एक दिन में अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। 1970 लोगों की मौत हो चुकी है अमेरिका में। जी हां, सुपर पावर अमेरिका में 1970 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है। अमेरिका में अब तक कुल मौतों की संख्या 12,790 हो चुकी है। और अब देश की बात कर लेते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 4,789 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 124 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा चिंताजनक है। यहां पर मरीजों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। गुजरात में कोरोना से 14 महीने के बच्चे की भी मौत हो गई है। एक दुखद खबर आपको बता दें कि गुजरात में कोरोना से 14 महीने के बच्चे की भी मौत हो गई। इलाज के बाद देश भर में 353 लोग ठीक हुए हैं। तो कोरोना वायरस धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा है। इस पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस वक्त 4,789 कोरोना के मरीज हो चुके हैं। 124 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक बात महाराष्ट्र की है। यहां पर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और 1000 के पार हो चुकी है। चलिए अब प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहां पर क्या कुछ स्थिति है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 343 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 42 नए केस पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर में सबसे ज्यादा 106 केस सामने आ चुके हैं, जबकि जोधपुर में 66 मरीज सामने आए हैं। इलाज के बाद कोरोना के जो मरीजों की संख्या है, ठीक होने की संख्या है, वो 32 है। 32 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। तो मैप के जरिए भी आपको हम दिखा रहे हैं प्रदेश में कहां-कहां कितने केस हुए हैं। तो जयपुर में 106, जोधपुर में 66, भीलवाड़ा में 27, झुंझुनू में 23, टोंक में 20 मरीज सामने आए हैं। बीकानेर और जैसलमेर में 14 मामले सामने आए हैं। चूरू में 11, कोटा में 10, बांसवाड़ा में 9। और इस वक्त बीकानेर से खबर आ रही, जहां पर एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। जी हां, आज 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बीकानेर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15 हो गई है। तो बीकानेर से खबर, जहां पर एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आज 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बीकानेर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 15 हो चुकी है। और बात भरतपुर की जाए तो यहां के बयाना में 3 कोरोना पॉजिटिव। बयाना क्षेत्र में लगाया गया कर्फ्यू। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों को स्वास्थ्य, आपको बता दें कि लोगों को कराया जाएगा स्वास्थ्य परीक्षण। तो भरतपुर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां पर मरीजों की संख्या 3 पॉजिटिव पाए गए हैं। और सतीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले पर। सचिन, कोरोना की जो मरीजों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है और घटने का नाम नहीं ले रही। सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए माजिद, जिस तरह से प्रदेश में करीब 350 के आसपास जो है पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। कल पूरे दिन भर में जिस तरह से 42 नए पॉजिटिव केस आए, उसने सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ाई हैं और अब तक 6 लोगों की प्रदेश में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। ये वाकई चिंता का विषय बना हुआ है सरकार के लिए। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा भी था कि एक तरफ लॉकडाउन है पूरे प्रदेश में और दूसरी तरफ जिस तरह से पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिर भी बढ़ रही है, वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो उल्लंघन हो रहा है। और खास करके जिस तरह से जयपुर में जो रामगंज का क्षेत्र है, वहां से लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं,
इसके अलावा जो तबलीगी जमात से लोग लौटे थे या जो उनके संपर्क में आए थे, जी। वो लोग जो है अभी तक पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये बता रहा है कि जो पॉजिटिव केस हैं वो उन्हीं लोगों में ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं जो कि पहले से में जो पॉजिटिव थे और उनके संपर्क में आए थे या उनके परिवार के लोग थे। तो ऐसे में डॉक्टर रघु शर्मा जो है, जो कि चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग हो, लोगों की ज्यादा से ज्यादा जांच हो, जल्दी जांच रिपोर्ट मिले। इसके लिए सरकार लगातार जूझ रही है। इसके लिए रैपिड टेस्टिंग किट का जो है ऑर्डर दिया जा चुका है और करीब 7 दिन में ये टेस्टिंग किट जो है वो राजस्थान पहुंच जाएंगे। और जो कम्युनिटी स्प्रेड का एक जो खतरा लगातार बना हुआ है, उसको लेकर के सरकार का चिंता जिस तरह से बनी हुई है, उसको देखते हुए ये रैपिड टेस्ट का जो किट आएंगे, इनसे जांच शुरू की जाएगी ताकि जल्द से जल्द ये पता लगे कि आखिर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।